पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन गाथा को हम जान रहे हैं ना। आज के अंक में नरमपंथियों के समर्थन के बावजूद गर्मपंथियों ने कैसे कदम उठाए, आज हम जानेंगे। 28 अप्रैल 1916 को गर्मपंथियों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और सर्वसम्मति से होम रूल लीग की स्थापना कर दी। इस संस्था का उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सारे वैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना तथा इसके लिए जनमत तैयार करना। यद्यपि लीग के संस्थापक तिलक ही थे, परंतु उन्होंने लीग में कोई पद नहीं लिया। जोसेफ बैप्टिस्टा लीग के अध्यक्ष बनाए गए, नरसिंह चिंतामणि मंत्री बने तथा गणेश श्री कृष्ण कापड़े, डॉक्टर बालकृष्ण मुंजे और आरपी करदीकर और डीवी बेलवी लीग के सदस्य चुने गए। अगले ही दिन बेलगांव में कांग्रेस में मुंबई प्रांतीय सम्मेलन में नरमपंथियों ने राष्ट्रवादियों के समक्ष कुछ शर्तें रखी। तिलक इसमें कुछ शर्तें से सहमत ना थे, फिर भी पार्टी की एकता के नाम पर उन्होंने शर्तें स्वीकार कर दी। महात्मा गांधी ने भी तिलक के विचारों का समर्थन किया। परिणामतः होम रूल का प्रस्ताव कांग्रेस के मंच से सर्वसम्मति से पारित हो गया। यही से राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में वापसी का रास्ता भी खुल गया। लीग के प्रचार के लिए तिलक ने अपने समाचार पत्रों में विभिन्न लेख लिखे तथा देश के विभिन्न भागों का दौरा किया। अपने भाषण में होम रूल की व्याख्या करते हुए तिलक ने बताया कि होम रूल स्वशासन का मतलब यह है कि केवल अपने घर का प्रबंध अपने हाथों में लेना है। यह अदृश्य सरकार को इसी तरह बरकरार रखते हुए दृश्य सरकार को बदलने का एक जरिया है। होम रूल की बात बहुत ही सरल परिभाषा देते हुए तिलक ने बताया कि होम रूल का अर्थ है किसी अंग्रेज को अपने देश इंग्लैंड में जो स्थान प्राप्त है वही स्थान मुझे अपने देश में प्राप्त होना चाहिए। तिलक ने अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से जनता और सरकार दोनों को यह समझाने का प्रयास किया कि होम रूल अथवा स्वशासन की मांग कोई राजद्रोह नहीं है। तिलक जानते थे कि पिछले 2 दशकों से सरकार उनके विचारों को राजद्रोह के अंतर्गत रखकर उनके हर आंदोलन को कुचलती रही है और उन्हें स्वयं इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है। अंततः इस बार वे बहुत सावधान थे। उन्होंने अपनी व्याख्याओं में स्पष्ट किया कि होम रूल की मांग पहले राजद्रोह समझी जाती रही होगी, परंतु अब न्यायालय और कार्यपालिका दोनों ही स्वीकार कर चुके हैं कि किसी भी देश की स्वशासन की इच्छा स्वाभाविक और उचित है तथा वह इच्छा पूरी की जानी चाहिए। महात्मा गांधी ने तिलक के होम रूल आंदोलन को बहुत पसंद किया। उन्होंने स्वयं अनेक भाषणों व लेखों में तिलक के होम रूल आंदोलन को समय की मांग बताया। जनता की समस्याएं सुलझाने के लिए स्वशासन आवश्यक है, ऐसा गांधी जी मानते थे। समूची कांग्रेस को अब होम रूल का समर्थन प्राप्त था, परंतु सरकार तिलक से अब भी डरी हुई थी। सरकार को एक ही भय था कि इस देश में तिलक द्वारा उठाया गया कोई भी कदम सफल नहीं होना चाहिए। यदि वह सफल हो गया तो देश की अपार जनशक्ति तिलक के पीछे खड़ी हो जाएगी। फिर तिलक अपने ऊपर किए गए अत्याचारों का अंग्रेजों से गिन गिन कर बदला लेंगे। इस तरह होम रूल की आंदोलन जारी रखकर तिलक ने अंग्रेजों के ऊपर दबाव डाला। इसी विषय पर और कुछ अंशों को अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.
For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.